हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लवली सूरज सिंह हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में, हमारे बॉडी के मसल्स के बारे में। कौन कौन से नहीं, कितने टाइप्स के मसल होते हैं। नेम का चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितने सारे, क्योंकि अराउंड 640 मसल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। अराउंड इंडिविजुअल मसल, ग्रुप ऑफ मसल्स भी होते हैं कि 4-5 मसल, जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म, शोल्डर, चेस्ट, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर इंडिविजुअल मसल है, और चेस्ट पूरा ही एक ग्रुप ऑफ मसल है। बैक, ट्रेपीजियस मसल एक इंडिविजुअल मसल है। समझ में आ रहा है? बॉक्सर मसल की बाद में इसके बारे में बात करते हैं आगे लेक्चर में। चलो, तो अब हम मसल के बारे में बात करें तो इससे पहले की मेरी जो वीडियो थी वो टिश्यू पे आई थी। तो आपने टिश्यू समझा था क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाती है जिनके सेम फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स हो तो वो टिश्यू बनाती है। अब वही सेल, मान लो कि बहुत सारे सेल हैं। अब बहुत सारे सेल मिलकर क्या कर रहे हैं? बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो वो क्या बन रहे हैं? वो मसल बन रहे हैं, मसल का एक टाइप बन रहे हैं। बहुत सारे सेल हैं जो मिल करके ऑर्गन्स बना दे रहे हैं, तो वो क्या बन रहे हैं? मसल का सेकंड टाइप बन रहे हैं। बहुत सारे सेल हैं जो हार्ट में प्रेजेंट है और हार्ट में मसल बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मसल के थर्ड टाइप बन रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, थ्योरी भी पढ़ते हैं तो हमें पहले ये आता है स्टडी ऑफ मसल। मसल के स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल, ठीक है। तो अ मसल, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो, अ मसल इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। मसल क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू है, टिश्यूज का ग्रुप है ऑफ द बॉडी विच प्राइमरीली फंक्शन एज अ सोर्स ऑफ पावर थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड इरेक्शन। यहां पे बेसिकली टाइप 1 की बात हो रही है जो मैं आगे बताने वाला हूं। 3 टाइप के मसल्स होते हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल क्या करता है? जो हम काम करते हैं, अगर मैं ये लिख पा रहा हूं ना तो ये मैं स्केलेटल मसल की वजह से लिख पा रहा हूं। ये जो मैं हाथ उठा रहा हूं, स्केलेटल मसल की वजह से। एथलीट्स ऑन योर मार्क सेट। अब ये जो मैं हाथ उठा पाया ना, ये स्केलेटल मसल की वजह से। हमारी लड़ाई हो गई, जो थप्पड़ पड़ते हैं ना, वो स्केलेटल मसल की वजह से हो पाता है। मम्मी बेलन से मारती, बेलन उठा पाती, स्केलेटल मसल की वजह से, क्योंकि वो पावर जनरेट करता है, फोर्स लगा रहा है, स्केलेटल मसल की वजह से। समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन के थ्रू पावर देता है कौन? वो ग्रुप ऑफ टिश्यू जो फंक्शन करता है पावर देने में थ्रू कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन नहीं होगा तो पावर नहीं जनरेट होगा। मेरा हाथ ये है, यही है। अब इससे मैं कहां पावर लगाऊं? नहीं लग पाएगा ना, अनलेस एंड अनटिल ये ऐसे हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इरेक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इरेक्ट हुआ। मैंने इसे, ये मान लो ये 20 kg है, इसे मुझे उठाना है। अनलेस एंड अनटिल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मेरा बाइसेप्स नहीं उठेगा। इरेक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन से जो पावर जनरेट होती है वो फंक्शन है किसकी? मसल की। ठीक है, तो डेफिनेशन ये, अ मसल इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू of which of the body which primarily function as a source of power through contraction and erection. Second is, human body contains around 640 individual muscles. कहीं कहीं आपको 639 भी मिलेंगे, इवन कहीं कहीं आपको 700 भी देखने को मिल सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम अराउंड में 640 कह देते हैं इंडिविजुअल मसल्स को। ग्रुप ऑफ मसल्स में सारे बटे हुए हैं। हम काफ मसल कहते हैं, उसमें एक मसल होती है गैस्ट्रोरियस, ठीक है, काफ मसल। उसके ऊपर फिर यहाँ हैमस्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ मसल है। ग्लूट्स, ग्रुप ऑफ मसल है। ग्लूट्स में आते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमम, बहुत सारे मसल्स आते हैं। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ मसल्स है। और 640, अराउंड 640 इंडिविजुअल मसल्स होते हैं। मसल कंसिस्ट अबाउट 40% ऑफ आवर बॉडी वेट। पता है 40% आवर बॉडी वेट क्यों मसल कैरी करता है? क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स है ना, वो भी बने हुए हैं किससे? मसल से। हमारे जो जितने स्मूथ मसल से वो सारे बने हुए, जितने ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं सब कुछ मसल से बने हुए। ठीक है, अब हम आते हैं और मसल के बारे में जानते हैं, और हम कुछ जानते हैं क्या इसके टाइप्स के बारे में। आइए चलो, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब कि किस किस टाइप्स में वो बटा हुआ है। कौन? मसल। तो मसल के मेनली 3 पार्ट होते हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल को देख के आपको क्या लगता है? स्केलेटल मसल मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है। तो इसका सबसे पहला यही है कि अटैच टू द स्केलेटन, हमारे बोन्स है ना, बॉडी के बोन्स से जो मसल अटैच्ड है वो स्केलेटल मसल है। ये देखो, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, तो दिख नहीं रहा शर्ट है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। ठीक है, तो जितने भी आपको बाहर से दिख रहे हैं ये सब स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे बोन से अटैच्ड है। अब ये बोन से अटैच्ड कैसे हैं? सपोज ये मेरा बोन है,
ये मेरा बोन है, ये जो निकला ना ये देखो ये कुछ निकला है और इसके बाद निकला ये, तो ये जो निकला ये मेरा मसल है, सपोज ये मेरा स्केलेटल मसल है, और ये जो निकला ये है मेरा टेंडन, और ये है मेरा बोन। तो जो ये टेंडन है, टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को जोड़ता है। तो मसल और बोन को कौन जोड़ता है जी, बोन्स विद द टेंडन, टेंडन जोड़ता है, ठीक है। मसल को बोन से टेंडन जोड़ता है और बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। टिश्यू वाली वीडियो में मैंने बताई ये चीजें, मैं अपने लगभग वीडियोस में ये सब चीजें बताते रहता हूं। सपोर्ट्स लिवरेज सिस्टम, लिवरेज का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। हड्डियां सिर्फ हिलते रहेंगी तो क्या होते रहेगा, कुछ नहीं होगा। पर वहीं जब हमारी मसल्स हिलती है, देखो आए ना, मूवमेंट 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 मूवमेंट, समझे। चलो, वॉलेंटरी इन नेचर, वॉलेंटरी का मतलब होता है कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको, इज इन कंट्रोल, CTRL। वॉलेंटरी इन नेचर का मतलब है कि कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटल मसल है, मैं जब चाहूं ये बंद कर सकता हूं, कंट्रोलेबल है। मैं यहां रुक जाएगा, बोलूंगा हिलो, हिल गया। ये क्या है, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, मैंने बोला हिलो, हिल गया। मैंने बोला वापस आओ, वापस आ गया। मैंने बोला हाथ खोलो, खोल दिया। मैंने बोला हाथ बंद करो, बंद कर दिया। ये मेरा भाई है। यही कंप्लीट करता हूं पहले, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल को, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं मेनली, तो उसमें एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को। और स्केलेटल मसल हमारे बॉडी में होते हैं अप्रॉक्स 400, टोटल 400 मसल जो है वो स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। स्ट्रिएटेड मसल से भी कहते हैं, क्यों स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। देखो इसका ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, स्ट्रिएटेड है, थोड़ा 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 स्ट्रेट है, स्ट्रिएटेड स्ट्रेट, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। बहुत सिंपल है मसल, बहुत सिंपल है। अब आए स्मूथ मसल। भैया मेरा भाई था, उसको मैं बोल रहा था भाई लड़ाई हुई, आ जाओ, वो आ गया, मैंने मारा, उसने मारा, मैंने मार खाया, उसने मार खाया। स्ट्रिएटेड मसल। स्मूथ मसल क्या है, बाबू ये वाला काम कर दो, नहीं करूंगी। बाबू यहां जाना, नहीं जाऊंगी। बाबू टाइम दे दो, नहीं दूंगी। बाबू मम्मी नहीं मान रही, कोई बात नहीं। बाबू ऐसा कर दो, नहीं करूंगी। बाबू पैसे दे दो, नहीं दूंगी। स्मूथ मसल्स, बात ही नहीं सुनेगा तुम्हारा, हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी नहीं है, मानता हूं जिसकी है वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मेरी नहीं है भाई, मेरे भाई, मेरे भाई इधर उधर बैठे हुए हैं। मेरे भाई क्या है, स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल कौन है, अक्षित है, राकेश है, ठीक है। ये क्या है, स्केलेटल मसल है। और क्या होता है और क्या है, और स्मूथ मसल मेरी कौन है, कोई नहीं है। मेरी एक्स मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो अब मेरा पूरा कंट्रोल किस पे है, स्केलेटल मसल पे है। चलो बता दूंगा बाद में कौन थी कौन नहीं थी। तो स्मूथ मसल जो मेरी थी, मैं उसे कहता था ना कि तुम रुक जाओ, तो वो नहीं रुकती थी, रुकी ही नहीं, चली गई। मैंने कहा चली जाओ, तो वो रुक जाती थी। छोड़ो यार, कहां जा रहा हूं मैं। तो स्मूथ मसल क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो अंदर के जो ऑर्गन्स बने हैं ना, वो स्मूथ मसल से बने होते हैं। तुम इसे रोक सकते हो, नहीं। तुम क्या खाना खाओगे, बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम को भाई रुक जाओ, नहीं रुकेगा ना, लाइक योर गर्लफ्रेंड। तुम सांस लोगे, बोलोगे कि नहीं ऑक्सीजन ब्लड में ना जाए, रोक दोगे, नहीं रोक पाओगे। नाक रोक दोगे, नहीं रोक पाओगे। हार्ट मेनली कार्डियक मसल से बना है, पर ये भी एक ऑर्गन है, रोक दोगे उसको, नहीं रोक पाओगे। अब बोलोगे अभी मैं रोक दो, आवाज तो कर ही रहा है, धक 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 धक, सॉरी लबडब कर ही रहा है, नहीं रोक सकते हो आप, ठीक है। तो स्मूथ मसल नहीं रुकता है, इनसाइड द बॉडी होता है, नॉट विजिबल ऑन अपर बॉडी सरफेस। बहुत कॉमन सी बात है, ऑर्गन्स हमें अपर बॉडी पे नहीं सुनते। रही बात ऑर्गन्स में, तुम बोल दोगे कि सर आंख, आंख भी तो एक ऑर्गन है। आंख इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल, वो मैं आपको दूसरे मसल के दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें मैं डीप जाऊंगा मसल के, ठीक है, उसमें बताऊंगा मैं। ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को छोड़ के, क्योंकि हार्ट के लिए एक अलग सा मसल है जिसे कहते हैं कार्डियक मसल। इनवॉलेंटरी नेचर, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। सॉरी कुछ नहीं। नॉन स्ट्रिएटेड मसल, इसके स्ट्रक्चर देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं इसे।
अब आते हैं थर्ड टाइप पे जो है कार्डियक मसल। सिंपल सा है भाई, दिल में है, दिल में ही रहता है, दिल में ही काम करता है, सब कुछ वहीं पे है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इस कार्डियक मसल में क्या होता है, कार्डियक मसल बेसिकली हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हार्ट के जो मसल्स है ना उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। जैसे लाइक लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, हार्ट, ठीक है। दैट्स कार्डियक मसल उसमें प्रेजेंट होता है, फाउंड ओनली इन हार्ट, आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड। इसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड कहते हैं। क्यों, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। माइक्रोस्कोपिक व्यू पेपर में आएगा, ये तीनों एक्सप्लेन करना ही करना, ये सारे पॉइंट्स को बड़े बड़े में एक्सप्लेन करना ही करना, लंबे करके फिगर बना के आना, फिगर बना के आओगे ना पूरे नंबर, ठीक है। कोई पूछे किसने पढ़ाया तो मेरा नाम ले लो, इनवॉलंटरी, मेरा नाम सूरज, सूरज सिंह। इनवॉलंटरी इन नेचर, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप अपने दिल को, कल आज वहां गया, कल वहां गया, परसों वहां गया, पर मेरा 3 साल एक ही जगह रहा था। फिर वहीं चला गया, ठीक है, ठीक है। डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा मेरे मेंटल स्टेट डिसऑर्डर होती है। ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, रुको। तो आज का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैं बोलता हूं डाइजेशन, तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम खाना को फूड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करके वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। दिस इज डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, प्रोसेस सेम रहेगा, बस उसमें ऑर्गेन्स इंक्लूड हो जाएंगे कि वी टेक फूड फ्रॉम आवर माउथ, टीथ से च्यूए होता है, सलाइवा सेक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर वो एसोफेगस से होते हुए नीचे स्टमक में जाता है, स्टमक में कुछ जूसेस सिक्रेट होती है जिससे कि वो प्रोसेस होता है। ये जो ऑर्गन्स इंक्लूड हुए ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ऑर्गन्स हैं, एसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड्स, बाइल जूसेस, ये सब सिस्टम में इंक्लूड हो जाती है। और बस डाइजेशन यानी कि उसका प्रोसेस, दिस इज इट। मस्कुलर सिस्टम यानी कि जो सारे मसल्स, जो सारे ऑर्गन्स, जो सारी चीजें इसमें आती है वो मस्कुलर सिस्टम है, पूरा सिस्टम जो से डिफाइन करता है। एंड मसल्स आर जस्ट मसल्स, टिश्यूज, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज जिसके सिमिलर फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। समझ में आया आपको मस्कुलर सिस्टम और मसल के बीच का डिफरेंस? तो ये था। अब मैं फंक्शंस की बात करूं, आपको क्या लगता है मसल का क्या ही फंक्शन होगा बॉडी में हमारे, कितना ही फंक्शन होगा? सारे फंक्शन ही मसल के हैं। अब जैसे देखो, मोबिलिटी, मोबिलिटी वर्ड समझते हो, उस एंगल पे घूमना, नी के अपने मैक्सिमम एंगल पे घूम पाना, दैट्स मोबिलिटी, ठीक है। अब तुम बोलते रोटेशन, नहीं, रोटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो मोबिलिटी होता है नी का जितना भी उसका पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन है ना उस पर घूमना, दैट्स मोबिलिटी। कौन हेल्प करता है भाई? मसल हेल्प करता है, हड्डी तो फिर ऐसे हो जाए, मसल हेल्प करता है। सर्कुलेशन किसका? ब्लड का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का। कहां पे होता है? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। वो क्या है? स्मूथ मसल। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्मूथ मसल से बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन स्मूथ मसल से बना है। दिस फंक्शन, फंक्शन है किसके? मसल्स के। डाइजेशन होता है किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। रेस्पिरेशन उसके वजह से, सर्कुलेशन उसके वजह से, यूरिनेशन उसके वजह से, चाइल्ड बर्थ, रिप्रोडक्शन उसके वजह से, विजन उसके वजह से। ऑल्सो जो मेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, पेनिस, वो भी एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल होता है, ठीक है। वो कोई बोन नहीं है, इट्स जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल। विजन हम देख पाते स्मूथ मसल की वजह से, ऑर्गन है स्पेशल स्मूथ मसल। स्टेबिलिटी, खड़े हैं, बैलेंस्ड है बॉडी, मसल हेल्प कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। पॉस्चर, हमारे बॉडी को पॉस्चर कौन दे रहा है? मैं सही पॉस्चर में, एनाटॉमिकल पॉस्चर में खड़ा हूं, कौन दे रहा है? मसल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, पावर दे रहा है, जितनी चीजें हैं ना सब कुछ मसल कर रहा है। मैं सोच पा रहा हूं, ब्रेन, स्मूथ मसल्स। समझ में आ रही बात आपको? तो बस ये थी मसल्स, इससे ज्यादा मसल कुछ नहीं है। ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम कभी मसल के बहुत ही अंदर जाएंगे और सारी चीजें डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, और पेपर में ऐसा कुछ लिख के आइएगा, प्रोडक्टिव लिख के आइएगा। तो गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल मत देना ऑल्सो मेरी। अरे फिर मैं जा रहा हूँ, चलो ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड बाय।